नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विशेष रूप से एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा की, ऑप्शन बी ताप्ती की, ऑप्शन सी चंबल की, ऑप्शन डी यमुना की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है नर्मदा की। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। तवा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है और तवा नदी महादेव पर्वत श्रृंखला के कालीभीत पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। ये तवा नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत श्रृंखला के कालीभीत पहाड़ियों मध्य प्रदेश से ये निकलती है। और यह नदी 172 किलोमीटर लंबी है, जो कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है और 172 किलोमीटर लंबी है। तवा नदी के चारों ओर रोरी वन जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। तवा नदी के चारों ओर जो फैला हुआ है रोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आया है। और कपिल धारा जलप्रपात जो है ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी शरावती नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। और आपको बता दें कि प्राचीन काल में कपिल मुनि के निवास के कारण इसका नाम कपिल धारा पड़ा है। यानी कपिल मुनि जो प्रसिद्ध मुनि हुए थे उनके नाम पर इस धारा का नाम पड़ा है, उनका निवास स्थान यही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस गुण का प्रयोग प्रोटिस्टा जीव अपने संचलन के लिए करता है? निम्नलिखित में से किस गुण का प्रयोग प्रोटिस्टा जीव अपने संचलन के लिए करता है? यह SSC GD 2019 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए इफेमेरा, ऑप्शन बी मैक्सलिया, ऑप्शन सी कसाभिका, ऑप्शन डी चिमेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कसाभिका। सी पार्ट करेक्ट आंसर है कसाभिका। गुण का प्रयोग प्रोटिस्टा जीव अपने संचलन के लिए करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्रोटिस्टा जीव एक यूकेरियोटिक जीव है जिसे पादप जीव अथवा कवक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। पादप जीव या इसे कवक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इन जीवों का संचलन कसाभिका पादप एवं रोमाभ द्वारा किया जाता है। इन जीवों का संचलन जो किया जाता है कसाभिका पादप एवं रोमाभ द्वारा किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि जाइलम तथा फिलोयम समान त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं तब ऐसे संवहन को क्या कहते हैं? यदि जाइलम तथा फिलोयम समान त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं तब ऐसे संवहन को क्या कहते हैं? ये SSC CHSL और LDC DEO और PA और SA 2015 में ये आया है ये क्वेश्चंस। ऑप्शन ए कोलेटरल, ऑप्शन बी वाई कोलेटरल, ऑप्शन सी सकेंद्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलेटरल। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोलेटरल है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संवहन बंडल पौधे में सिरा ऊतक तंत्र का एक घटक है जो परिवहन तंत्र का भाग होते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं, पहला जाइलम तथा दूसरा फिलोयम। ये कोलेटरल प्रकार की वाहिका सिरा है जो त्रिज्यीय रूप में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया के, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन डी विनोबा भावे के।
तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था उसको अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया। और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 का सत्याग्रह किया। सबसे पहले प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह किया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। और इस आंदोलन से जुड़े नेता गांव में जाकर लोगों को दिल्ली चलो का नारा देते थे। कालांतर में इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1943 को, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्र का अभियान किया तथा उसको प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। और इस दिन कलकत्ता विभत्स हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गई। हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन की कॉमन्स सभा के लिए चुना गया था। कौन सी पार्टी के? लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन की कॉमन्स सभा के लिए चुना गया था। ये पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में नौरोजी भाई ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया है। और प्रसिद्ध धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 द्वारा प्रस्तुत किया है। दादा भाई के विषय में गोखले ने कहा कि यदि मनुष्य में कहीं देवत है तो वह दादा भाई में ही है। और आपके बता दें कि धन का निष्कासन क्या था। अंग्रेज लोग जो थे ये यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे बहुत ही सस्ते रेटों में और वहाँ से माल तैयार करवा के यहाँ पर मार्केट में बेचते थे, जिससे काफ़ी धन यहाँ से कमाते थे और महंगे रेटों में उसको बेचते थे। तो यहाँ से धन जो जा रहा था वो इंग्लैंड जा रहा था, उसको धन निकासी का कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम को कि यह एक ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक ही है, इंजन है ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह अधिनियम दासता का नया आज्ञा पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए चोल द्वारा, ऑप्शन बी चालुक्य द्वारा, ऑप्शन सी पाल द्वारा, ऑप्शन डी सैन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट करेक्ट आंसर है चालुक्य द्वारा। चालुक्य वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गुजरात अनहिलवाड़ के चालुक्य अथवा सोलंकी ये अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाई और इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जयचंद्र गहड़वाल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी मानसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राणा कुंभा। राणा कुंभा थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। राणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था और वह संगीत साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने महमूद खिलजी को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा राणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और आपको बता दें कि राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। तो ये थे जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय। जय हिंद दोस्तों।